अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। नाइजर में जैसे आपको पता है कि 2 महीने पहले कू हुआ था, लेकिन उसके बाद से सिचुएशन काफ़ी डिस्टेबलाइज्ड ही चल रही है। उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि यूएस और फ्रांस की उसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है और क्या सिचुएशन नाइजर के अंदर चल रही है। ये न्यूज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नाइजर जनता एक्यूजेस फ्रांस ऑफ डिप्लॉइंग ट्रूप्स फॉर पॉसिबल इंटरवेंशन। यानी फ्रांस की ट्रूप्स जो हैं वो कैसे वहाँ पे हैं और वो क्यों एक इंटरवेंशन वहाँ पे करना चाह रही हैं। इसका डिटेल मैं आपको थोड़ा सा पहले भी मैंने इस सिलसिले में पॉडकास्ट बनाई हैं, आपके साथ शेयर की हैं कि किस तरह से ये जो ब्लू कलर के तमाम कंट्रीज़ हैं, ये जो अफ्रीका में और नॉर्थ अफ्रीका जो ऊपर है, मोरक्को, अल्जीरिया आपको दिख रहा है और मोरिटानिया, और नीचे की पूरी सेंट्रल अफ्रीकन बेल्ट जो है आपको दिखाई दे रही है। ये तमाम ब्लू कलर के में वो कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अफ्रीकन कॉलोनीज़ थी। इनमें से जो ये सेंट्रल अफ्रीकन बेल्ट है या सब सहारन बेल्ट है या फिर इसको साहिल बेल्ट भी कहते हैं, ये तमाम कंट्रीज़ आज़ादियाँ हासिल करने के बावजूद भी फ्रांस की नियो कॉलोनियल जो डोमिनेशन है उसके अंडर दबी हुई हैं। और अभी तक फ्रांस जो है उनकी करेंसी को कंट्रोल करता है, उनके तमाम जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनकी तमाम जितनी भी वो कंट्री की वेल्थ है उनको उसको फ्रांस कंट्रोल करता है। उसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको पहले भी शेयर की हुई है, वो मैं आपको लिंक भी उसका साथ ही इस वीडियो के शेयर कर दूंगी। मगर अब पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर ऐसा हुआ है कि जस्ट वन सेकेंड, बहुत सारी कूज हुई हैं सब सहारन साहिल बेल्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर। इसमें इसके बारे में भी मैंने आपको पहले एक पॉडकास्ट में बताया था, जब नाइजर में ये कू हुआ था जुलाई के महीने में, और उससे पहले जनवरी के महीने में बुर्किना फासो में कू हुआ, उससे पहले सूडान, गिनिया, माली, चाड और माली में एक दफ़ा पहले भी, यानी कि 2020 से लेकर 2023 के 2 सालों में, 2 ढाई सालों में तकरीबन यानी कि 7 से 8 कूज़ हो चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि कूज़ तो पहले भी अफ्रीका में बहुत होते रहते थे, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी पहले भी बहुत चलती रहती थी, लेकिन इस दफ़ा ये ख़ास बात ऐसी लग रही है कि जितने भी कूज़ हो रहे हैं उसमें मिलिट्री जुंतास जो हैं वो कूच करवा रही हैं। और वो इससे पहले तो वो हमेशा फ्रांस के कहने पे ही कूच करवाती थी। अगर कोई भी ऐसा लीडर आ जाता था जो कि फ्रांस की मर्जी के खिलाफ चलना शुरू हो जाता था, तो उसको हटाने के लिए कूच करवाए जाते थे, जिसके लिए फ्रांस अपनी ट्रूप्स को भी भेज देता था, एयरफोर्स को भी भेज देता था और वहाँ की मिलिट्री जुंटास भी उसका साथ देती। मगर इस दफ़ा ये जो जुंटास हैं ये फ्रेंच ट्रूप्स को यहाँ से आउट करने के लिए और फ्रांस के इंटरेस्ट को अपने ममालिक में से आउट करने के लिए ये सारी कूच करी। माली में भी ऐसा हुआ, जब माली में कूच हुए तो उन्होंने ट्रूप्स ने या जुंता ने यही कहा कि फ्रांस की जितनी भी फोर्सेस हमारे यहाँ पे मुल्क के अंदर स्टेशन हुई हैं वो यहाँ से चली जाए। अब इस दफ़ा भी जैसे ही ये कू हुआ जुलाई में, तो नाइजर के जो जनता है जिसने पावर में जो आ गई, उसने बोला कि जितने भी फ्रांस की ट्रूप्स हैं यहाँ से फौरी तौर पे निकल जाएं। मगर तभी फ्रांस ने ये कहा, मैं आपको उस वक्त भी की भी शेयर करती हूँ और अभी भी दोबारा ये मैक्रोन ने 10 सितंबर यानी आज से 3-4 दिन पहले भी इस चीज़ को दोबारा ये बोला है कि वो अपने मुल्क की जो फ्रेंच फोर्सेस हैं उनको वहाँ से विड्रॉ नहीं करेगा। नाइजर की जो जनता है उसने डिमांड की है कि बार-बार डिमांड की है कि फ्रांस की फोर्सेस यहाँ से निकल जाएं, लेकिन फ्रांस जो है वो मैक्रोन जो है वो रिफ्यूज कर रहा है। वाई? अब आप खुद सोचो कि अगर आपका मुल्क हो पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस और वहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया या क्या नाम है ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया, तो फिर भी हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, अगर मुशर्रफ कहता है कि अमेरिकी फोर्स यहाँ पर जितनी भी है वो यहाँ से निकल जाए, अड्डे खाली कर दे, तो क्या अमेरिका को कोई हक पहुंचता है कि वो कहे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा? तो ये मैक्रोन की ये जो मतलब स्टबर्न हरकत कह लो या इनकी बेशर्मी कह दो कि ये पहले मतलब सदियों से और दिहाइयों से इन ममालिक का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इनके तमाम रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि वो उठ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि यार आप यहाँ से निकल जाओ, तो मैक्रोन कह रहे हैं कि नहीं, तुमने ये जो कू की है ये तो इलीगल कू की है। और वो जो तुम्हारा बोज़ैम जो इनका लीडर है, तो उसको हम वापस लेकर आएँगे क्योंकि वो प्रो
फ्रांस था। तो ये एक अजीब हठधर्मी और एक बदतमीजी, और आप समझ लो कि डेमोक्रेसी का कत्ले आम है जो कि ये फ्रांस कर रहा है। और फ्रांस ये एक मुल्क में नहीं बल्कि इस पूरी सब सहारन बेल्ट के बहुत सारे मुल्कों में ये इसी किस्म की हरकतें कर रहे हैं। एक और जगह से शेयर करती हूँ मैं कि नाइजर से फ्रांस अमासिंग ट्रूप्स इक्विपमेंट इन इकोवास स्टेट्स। अब ये तमाम जो ब्लू कंट्रीज में आपको अल्जीरिया और मोरक्को और मौरितानिया को जोड़ के ये नीचे वाले तमाम जो ये सब सहारन साहिल बेल्ट है, इसमें तमाम जो कंट्रीज हैं इनको कंट्रोल करने के लिए इकोवास नाम का एक इदारा बनाया हुआ है फ्रांस ने, जिसके थ्रू वो तमाम इन लोगों की पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करता है और इनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, इनके करेंसी को इवन कंट्रोल करता है। तो इकोवॉस के जो मुख्तलिफ स्टेट्स मेंबर स्टेट्स हैं वो ये तमाम ही सब सहारन बेल्ट के स्टेट्स हैं। तो इनमें से कुछ मुल्कों में फ्रांस ने अपनी ट्रूप्स जो पहले से मौजूद थी उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। और वो नाइजर ने ये बात की, उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी जनता ने ये कहा कि फ्रांस जो है वो मजीद अमासिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है ट्रूप्स को इन बाकी स्टेट्स के अंदर, जिनके अंदर उन्होंने बोला कि सेनेगल, आइवरी कोस्ट, बेनिन, इन सब के अंदर ये जो है ट्रूप्स बढ़ाई जा रही हैं एज पार्ट ऑफ प्रेपरेशन फॉर एन एग्रेशन अगेंस्ट नाइजर। यानी कि वो ये सेनेगल आप देख रहे हो यहाँ पे करीबी होगा, ये सेनेगल है, और ये आइवरी कोस्ट ये यहाँ नीचे होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरफ, यहाँ पे आई थिंक दिस वन, और बेनिन बेनिन भी यहाँ पे नीचे है, यहाँ यहीं पर ये कंट्री है। तो इन तमाम कंट्रीज के अंदर फ्रांस अपनी ट्रूप्स बढ़ा रहा है ताकि वो यूएस के साथ मिल करके, क्योंकि यूएस की भी कुछ फोर्सेस और बेसेस जो है नाइजर के अंदर मौजूद हैं, तो इनके साथ मिलकर ये जुंता का मुकाबला करे, जुंता को तबाह कर दे, इनकी आर्मी जो भी जितनी भी इनकी पावर है उसको तबाह कर दे, और फिर उस टूटे फूटे और ख़त्म हुए हुए स्टेट्स के अंदर फिर से बुज़ायम जो उनका लीडर है उसको इंस्टॉल करवा दे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी आज ही की खबर है कि यूएस मिलिट्री रिज्यूम्स ड्रोन फ्लाइट्स एंड मैन काउंटर टेररिज्म मिशंस आउट ऑफ नाइजर बेसेस। यानी नाइजर के अंदर कुछ बेसेस यूएस मिलिट्री ने भी बना रखे थे और वहां पर उनके काफी मिकदार में यानी कि उनके ट्रूप्स थे, और जो कि काउंटर टेररिज्म के नाम पर, यानी आपको याद होगा वॉर ऑन टेरर के नाम पर इन्होंने बहुत सारे मुल्कों में तबाही फेरी हुई है। तो ये आप देख लें 1100 यूएस फोर्सेस डिप्लॉय हुई हुई है इस कंट्री के अंदर, और ये कूद जब से जुलाई में हुई थी तब से ये अपनी मिलिट्री बेस के अंदर कन्फाइन होकर रह गए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी ड्रोन्स की फ्लाइट्स वहां से शुरू कर दी हैं और अनमैन एयरक्राफ्ट के थ्रू वो बाहर अपनी भेज रहे हैं और वहां से मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करनी शुरू कर दी है। तो ये हालात चल रहे हैं नाइजर के अंदर, और आपको मैं ये बहुत ज़रूरी समझ रही थी ये शेयर करना, क्योंकि इस तरह से यूएस और इनके जो एलाइज हैं जिनमें फ्रांस एक बहुत बड़ा एलाई है, ये मिल करके किस तरह से अफ्रीका को इतनी सदियों से भी और बल्कि इतनी दिहाइयों से आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस लूट रहे हैं, और वो इस बात पे तैयार नहीं है कि हम इनको इनकी आज़ादियाँ इनके हवाले करें और यहाँ से निकल जाएं। थैंक यू।